नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो अपना बेसिक्स जो है एक तरह से खत्म हो चुका है। जो कुछ बेसिक्स है अपन चैप्टर्स में ही देखेंगे, वहीं पर मैं आपके क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट। तो आज से अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आपके हर एक चैप्टर में जो कैलकुलेशन है उसको आप स्पीड तरीके से कर सके, है ना। जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसको आप कम समय में कर सके, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले अपन जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो देखेंगे वर्ग का, है ना, कि किस तरीके से अपन किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, है ना, वो अपन देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन वर्ग के डेफिनेशन की बात करें, है ना। तो ऐसे नंबर जिसके पावर क्या हो 2, है ना, ऐसे नंबर जिसके पावर क्या हो 2 हो, वो क्या कहलाएंगे भाई? वर्ग कहलाएंगे। जैसे मैंने ले लिया 5 का स्क्वायर यानी कितना 25। तो 25 जो है वो क्या है? 5 का क्या है? स्क्वायर है। अगर मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? 36, यानी 36 जो है वो क्या है? 6 का क्या है? स्क्वायर है ना। अगर मैंने 7 का स्क्वायर लिखा तो ये क्या हो जाएगा भाई? 49, यानी 49 क्या है? 7 का क्या है? स्क्वायर, है ना। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि 25 कब बना होगा? जब 5 मल्टीप्लाई कितना हुआ होगा? 5। तो आप ये भी बोल सकते हैं ऐसे दो नंबर सेम हो और उसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आधार समान, तो इनकी घातें क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगे और पावर क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2 बन जाएगा, है ना। तो वो चीज क्या बन जाता है भाई? वर्ग। तो वर्ग निकालने से पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं डिजिट के बारे में, है ना। वर्ग का डेफिनेशन आपने देख। तो डिजिट जो होते हैं यानी अंक बोलते हैं इसको, है ना। अंक में कौन कौन से आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो टोटल जो डिजिट होते हैं अपने वो कितने होते हैं? 10 होते हैं, है ना। यानी 0 को भी कंसीडर किया जाता है। तो टोटल डिजिट जो अपने होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं, है ना। तो यहां से अगर हम बात करें, जैसे किसी भी डिजिट का अगर मुझे स्क्वायर लिखना है, जैसे 1 का स्क्वायर लिखना है, तो आप हमेशा इसको 2 डिजिट में लिखिए, यानी 0, 1, है ना। हमेशा किस डिजिट में लिखेंगे भाई? 2 डिजिट में लिखेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा? 0, 1। 2 का स्क्वायर कितना है भाई? 0, 4, है ना। अपन जानते हैं 4 होता है। अगर मैंने इधर 0 कितने भी लगा दिए तो इस डिजिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे बोलने के मतलब हमेशा 2 डिजिट में ही लिखना है। जैसे अगर मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया तो मैं क्या लिखूंगा? 0, 9 लिखूंगा, है ना। अगर 4 का स्क्वायर लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 16। अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट में ही टर्म्स, है ना। 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे अपन? 25, है ना। और 6 का स्क्वायर क्या लिखेंगे अपन? 36 लिखेंगे। और 7 का स्क्वायर कितना? 49, है ना। 8 का स्क्वायर कितना? 64। और 9 का स्क्वायर कितना? 80। ठीक। तो आपको हमेशा कितने डिजिट में लिखना है? 2 डिजिट में लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि जो डिजिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो आप एक चीज देखिएगा, मेरा बोलने का मतलब कि अगर आपने 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर लिखे या 0 का भी स्क्वायर अगर लिखेंगे तो डबल 0 आएगा, है ना। ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब 10 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे या 9 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी भाई? वो एक तरह से इन्हीं में से कोई एक होगा, है ना। ठीक है। जैसे 11 का स्क्वायर अगर हम लिख लें तो आप देख रहे हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो यूनिट डिजिट जो है यहाँ पर क्या है? 1 है ना।
तो आप एक तरह से देख रहे हैं इसके स्क्वायर जब मैंने किया तो यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, इसकी यूनिट डिजिट सेम आ गई। तो उसी तरीके से ये रिपीट होता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, इस पर बेस पर स्टेट गवर्नमेंट में क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन कैसा बनता है अपन देखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है वो देखिए। तो अगर हम बात करें, आपको यूनिट डिजिट 1 मिल गया, यहाँ पर 1 है, ठीक है, 4 है तो 4 भी यूनिट डिजिट है। यहाँ पर आप 9 भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट है। 6 यहाँ पर है तो 6 को काट दीजिए। यहाँ पर 5 है तो यानी 5 को भी यहाँ से काटिए। 6 है तो यहाँ से 6 को काट चुके हैं ना। 9 अगर हम बात करें 9 भी काट चुके हैं, 1 भी काट चुके हैं, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कोई भी नंबर्स नहीं कट रहा है। एक तरह से यहाँ पर अपन लिख ले 10 का स्क्वायर भी लिख लेते हैं। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो आप देख रहे हैं इसकी यूनिट डिजिट 0 है तो 0 को भी काट दिया, है ना। तो मेरे बोलने का मतलब कि किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो उसके इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आए, है ना। ये ही आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर का अगर आप परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता। क्यों नहीं आता है, तो रीजन आप समझ चुके होंगे कि इसलिए नहीं आता, है ना। तो एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है ना। वो क्वेश्चन इस तरीके से भी देता है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। तो मेरे पास जैसे ऑप्शंस रहा ए में, मैंने ले लेता हूं ए, बी, सी और बी। जैसे मैंने ले लिया 9025, जैसे मैंने ले लिया 3882, है ना। जैसे मैंने ले लिया 5893, है ना। जैसे मैंने ले लिया 7897, ठीक है। तो अभी आपने प्रॉपर्टीज एक तरह से क्या सीखा कि किसी भी नंबर्स का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे यानी वर्ग निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती और 8 नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं मुझे ये क्वेश्चन दिया है तो मेरे को यहाँ पर देख रहे 2 है, 3 है और 7 है, इसकी यूनिट डिजिट तो ऐसे कभी हो नहीं सकता। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो बचा अपना क्या 9025, है ना। तो ऐसा नहीं कि अपन प्रत्येक टर्म्स का स्क्वायर निकाल के अपन देखेंगे, है ना, मेथड से सोल्व करेंगे। मेथड से सोल्व नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को क्या कर देंगे अपन, सोल्व करेंगे, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे उसने एक तरह से क्वेश्चन पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन है, परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, 9025 होगा। यहीं पे क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन आ गया यहां पर उसने लिख दिया कि पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो अगर हम बात करें ए में अगर मैंने ले लिया 7744, बी में मैंने ले लिया 9801, सी में ले लिया 1521 और डी में मैंने ले लिया 2398, ठीक। तो आप ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को पूरे सोल्व करें, है ना। आपसे बोला कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट तो 4 हो सकता है। सबसे पहले इसी तरीके से चेक करेंगे, यूनिट डिजिट 1 है तो वो हो सकता है स्क्वायर में, यहां पर भी यूनिट डिजिट 1 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पर ये यूनिट डिजिट नहीं होगा, है ना, कभी भी नहीं आता है। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2398 क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो यहां से डिजिट टर्म से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, है ना। अब अपन सीखने जा रहे हैं कि जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो 5, है ना, जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो 5। तो जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट 5 किसका होता है, 15 का, 25 का, 35 का, 45 का,
55 का, 65 का, है ना। और बहुत सारे टर्म्स बन सकते हैं, जैसे अगर मान कर रहे हैं 195। ठीक है, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 25 का अगर मैं वर्ग निकालूं, तो जिसको ट्रिक्स नहीं पता है वो एक तरह से कैसे निकालेगा भाई, 25 मल्टीप्लाई 25। तो अगर हम बात करें 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 गुना 10 2 कितना 12, एक कट्टम कुट्टी, है ना। 2 पंचे 10 के 0, 2 गुना 4 एक कितना 5। आपको मैं अगर मैं इसको जोड़ू तो ये कितना हो गया भाई 5 1 6। आपको मैं एक चीज अगर यहां से बताऊं कि ये जो क्रॉस है ये एक तरह से इसका मतलब होता है 0, है ना। ये जो है क्रॉस है एक तरह से ये कितना होता है 0 ही होता है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्या मैं 25 को इस तरीके से लिख सकता हूं, 20 प्लस कितना 5, है ना। 2 25 थे, एक 25 को 20 प्लस 5 लिख दिया। तो आप देखिए 25 मल्टीप्लाई कितना 20 और प्लस 25 मल्टीप्लाई कितना 5। तो आप देख रहे हैं 25 गुना 50 यानी कितना 500 और प्लस कितना 25 बटे 125। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना अपने को क्रॉस के कारण क्या दिख रहा है, यहाँ पर 50 दिख रहा है। तो इस क्रॉस का मतलब एक तरह से इसे क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पर ये क्या है 125 है। जब इसको अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 625, है ना। तो ये इस तरीके से अपन को नहीं निकालना है। ये एक मेथड मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि इस क्रॉस का मतलब हमेशा क्या होता है 0 होता है। इसी कारण से यहाँ पर 0 लगाते हैं, और 0 ना लगाकर यहाँ पर क्या लगा देते हैं क्रॉस लगा देते हैं। ये जेन्युइन रीजन है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ये मैंने आपको बताया। चल अब अपन सीख रहे हैं कि किस तरीके से जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो, और अपन उसका क्या निकाल सकते हैं स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। जैसे मैंने ले लिया 15 का स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 5 है उसका स्क्वायर लिख देंगे कितना 25, और एक से बढ़ती हुई संख्या क्या होगी भाई 2, और 2 से 1 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 225, है ना। ठीक है, अगर मैंने ले लिया 25, तो 25 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो ये कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना 25, है ना। ठीक है, और 2 के बढ़ते हुई संख्या क्या हो जाएगी 3, और 3 गुना कितना 6, 625 क्या हो जाएगा इसका वर्ग। उसी तरह अगर मैं 35 ले लूं, 35 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना 25, और 3 के आगे वाली बढ़ती हुई संख्या क्या हो जाएगी 4, यानी 4 दिया कितना 12, 25 क्या हो जाएगा इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगर मैं 45 लूं और ये स्क्वायर कर दूं, ये कितना हो जाएगा भाई 5 का स्क्वायर कितना 25, है ना। ठीक है, 4 के आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी 5, 5 कितना 20, 25 क्या हो जाएगा इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो और अपन एग्जांपल लेके देखते हैं। 45 तक निकाल लिया मैंने, अब मैं ले ले रहा हूं 55, है ना, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135। ठीक है, तो इसका मुझे क्या निकालना है स्क्वायर, पूरे का क्या निकालना अपन को वर्ग निकालना है ना। तो यहां से अगर मैं वर्ग निकालूं, अब देखिए तो मैंने आपको क्या बताया कि आप अगर इसका स्क्वायर लिखेंगे कितना 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 के आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी 6, 600 कितना 6 पंचे 30, यानी 30, 25 क्या हो जाएगा आंसर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25, और 6 के आगे वाले संख्या क्या होगी 7, 7 6 कितना 42, 25 क्या हो जाएगा इसका वर्ग। 5 का स्क्वायर कितना 25, और 7 से आगे वाली संख्या क्या 8, 8 7 कितना 56, 25, है ना, क्या हो जाएगा वर्ग। कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर लिख लेना है, और इससे बढ़ते हुए क्रम में अगली संख्या से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 8 के आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी 9, 9 8 कितना 72, 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 9 के आगे वाली संख्या कितना 10, 10 नमा कितना 90, 25 हो जाए। उसी तरह यहां पर अगर हम बात करें 5 का स्क्वायर 25 और 10 गुना 11, है ना, 11 गुना कितना 110, 125। 5 का स्क्वायर कितना 25, है ना, 11 के आगे वाली संख्या 12,
12 गुना 11 कितने होते हैं 132 25 है ना 13225 क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर है ना। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 12 के आगे वाली संख्या क्या होगी 13 13 गुना 12 कितने होते हैं 15625 क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा है ना किसका 125। 5 का स्क्वायर कितना 25 है ना और 13 का स्क्वायर 13 के बाद वाली नंबर जो होंगे वो क्या होंगे 14 और 14 इंटू 13 कितने होते हैं 182 है ना 18225 क्या हो जाएगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया जो आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया इस बेस पर सीडीएस में भी एक क्वेश्चन आया था है ना। उन्होंने लिखा था n स्क्वायर करके क्वेश्चन दिया था। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं सीडीएस में इस बेस पर एक क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का जानना जरूरी। तो मेरे बोलने का मतलब आप एक चीज देख रहे हैं कि किसी भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो 5 और अगर आपने उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला पूर्ण वर्ग निकाला तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट और 10 डिजिट जो है वो क्या है 25 यहां पर भी 25 यहां पर भी 25 यहां पर भी 25 यहां पर भी 25 और यहां पर भी 25 यहां पर भी 25 यहां पर भी 25 और यहां पर भी आप देख रहे हैं 25 है ना। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये आया कि किसी भी ऐसे नंबर जिसका इकाई अंक 5 हो और अगर आप उसका पूर्ण वर्ग निकालते हैं ठीक है तो उसके अंतिम 2 अंक हमेशा क्या होगा 25 ही होगा है ना। अब देखते हैं इस पर बेस पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। जैसे मैं बोल दूं यदि n स्क्वायर एक यदि n एक संख्या है जिसका इकाई अंक 5 तो इनमें से कौन सा n स्क्वायर का मान हो ठीक है। तो आपसे बोला कि यदि इफ n इज अ नंबर है ना विच यूनिट डिजिट इज 5 है ना देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर है ना। तो n स्क्वायर का मान क्या हो सकता है ना। जैसे मैंने ऑप्शन में लिख दिया 9025 बी में लिख दिया 875 सी में लिख दिया मैंने 3015 और डी में मैंने लिख दिया 2357। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या जिसकी यूनिट डिजिट जिसका इकाई अंक 5 अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो उसके अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होता है 25 होता है। तो आप देख रहे हैं कि 25 यहां पर है पर यहां पर नहीं यानी ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर 25 नहीं है यानी यहां पर नहीं हो सकता। यहां पर तो है ही नहीं है ना यहां पर भी नहीं हो सकता। तो अपना जो आंसर होगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 9025 का हो जाएगा आंसर। लेकिन किस कॉन्सेप्ट के पास जब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जिसकी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 5 हो अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो उसके 2 डिजिट के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं 25 होते हैं। क्लियर है। तो 5 वाले टर्म्स का आप स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करना 1000 तक है ना ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं फिर मैं आपको एक बार समझा सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब अपन चीजों को क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं और चीजों को क्या करते हैं समझते हैं। जैसे अब मैं ले लूं 3
है ना, 3 वाले टर्म्स, है ना, यानी जितने भी डिजिट होंगे वो क्या होंगे, सेम, लेकिन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और अगर उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालें, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 0 है ना, 0। तो यहां पर अगर डबल 3 आ गया और अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कीजिए, ठीक है, 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, थोड़ा मैं नीचे लिख ले रहा हूं, है ना, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए अगर मैं यहां पे लिख लूं 3 का स्क्वायर मतलब कितना, 0, 9। और अगर मैं डबल 3 ले लूं और अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, कितना, 0 और 9। क्लियर है। सबसे पहले आप क्या लिखिए, 3 का स्क्वायर यानी 0 और 9। तो यहां पर कितने 3 हैं, नंबर ऑफ 3 कितने हैं, 2। तो 9 से पहली वाली संख्या क्या होती है, 8 यहां लिख लीजिए, और 0 के बाद वाली संख्या क्या होती है, 1, यानी 1089 क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। मेरे बोलने का मतलब आपको 9 में से एक बार क्या करना है, 1 को घटाना है ना। अगर यहां पर और एक 3 होता तो अपन देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, और 0 के बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। इसमें एक क्या करके बढ़ा के अपन लिखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो और अभी देखिए और लिखते हैं अपन। जैसे 333 का स्क्वायर आ गया, तो 3 का स्क्वायर कितना, 0, 9, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ 3 कितने हैं, 3 है, यानी अगर हम बात करें एक 3 का तो काम हो गया, आप कितने बचे, 2। तो 9 में से एक को घटा यानी 8 आपको कितनी बार लिखने हैं, 2 बार। अब इसमें से क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिखते हैं, यानी एक कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, यानी 110889 क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर मैंने यहां पर लिख लिया 3333 का स्क्वायर, है ना, ठीक है, फिर से 3 का स्क्वायर कितना, 0 और 9, है ना। तो आप देख रहे हैं कितने 3 बच गए, 3, है ना। तो आपको घटा के लिखना है, यानी 8 8 और 8, और 0 में एक बढ़ा के यानी 1 1 और 1, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगर यहां पर 5 बार आ जाए, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना भाई, 0 और 9, ठीक है। कितने बचे अब, 4, इसको एक छोड़ देना है ना, 4 बचे, तो 9 में से घटा कितना, 8 कितने बार लिखना है आपको, 4 बार लिखना है। 0 में से एक बढ़ा देंगे, 1 1 1 और 1, ये इसका क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट इस तरीके से स्क्वायर लिखने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए किसका जो होगा पूर्ण वर्ग होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। क्लियर है। चलिए 3 का टर्म्स आपने समझ लिया। अब अपन देखने जा रहे हैं 9 का, देखने जा रहे हैं, है ना, 9 वाली डिजिट का, है ना। आपने 5 डिजिट वाला का सीख लिया, आपने 9 वाले का सीख लिया, सॉरी 3 वाले का सीख लिया, अब 9 का सीखने अपन जा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, है ना। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 80। तो अगर 999 आ जाए तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 और, ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 1, ठीक। तो चीजें वही करना, आप यहां देख रहे हैं कितने 9 बचे, अब केवल एक ही बचे, है ना, 2 है लेकिन एक का तो काम हो गया, बचे कितने, 1। तो 1 में घटा देना है, यानी क्या, 1 के पहले क्या हो जाएगा 0, और इसमें 1 बढ़ा देना है, 8 1 कितना, 9, यानी 9801 क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अगर 999 है भाई, 999 का स्क्वायर लिखना है तो चीजें वही है ना। 9 का स्क्वायर कितना, 81, है ना, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहां पर कितने 9 बचे, 2 बचे, एक 9 का काम हो गया तो 2 बचे, तो कितने बार 0 लिखेंगे भाई, घटा के, यानी 2 बार 0 लिखेंगे, है ना, और इसमें बढ़ा के लिखेंगे 99, है ना। ये कितना हो जाएगा, 998001 क्या हो जाएगा इसका, है ना, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां 4 बार आ जाए तो ये क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले 9 का स्क्वायर यानी कितना, 81, ठीक है। तो कितने 9 बचे, 3, तो 0 0 और 0, 3 बार लिख दिया मैंने, और 8 में एक बढ़ा के यानी 9
9 कितने बार लिखना है अपन को? 3 बार लिखना है। यहाँ जितने बार बचेंगे उतने बार, है ना? ठीक है, इसमें एक घटाना है और इसमें एक क्या करना है? बढ़ाना है। तो 9998001 क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ठीक है, अब अगर हम ले ले 5 बार ले ले अपन, तो फिर से कितना? 81। ठीक है, तो इसका तो काम हो गया। अब कितने बचे? 4। तो कितने बार 0? 1 2 3 4, है ना? और 8 में एक बढ़ा के 9 9 9 और 9, कितने बार लिखने हैं अपन को? 4 बार लिखना है। ये इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा मैं आपको बताऊंगा, है ना? अभी आप केवल चीजों को समझिए कि किस तरीके से अपन निकाल। अब अगला अपन लेते हैं 6 का। अपन जानते हैं 6 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 36। तो जब डबल 6 लेंगे और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, आपको चीजें वही करना है। 6 का स्क्वायर कितना? 36। ठीक है, तो यहां पर कितने 6 बच गए? केवल एक। तो 6 में एक घटाए कितना? 5 और 3 में एक बढ़ा दिया कितना? 4। यानी 4 3 5 6 क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम लेंगे 666 का स्क्वायर, तो फिर से वही काम। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब कितने बचे हैं? 2, यानी 2 बार 6 में से घटाए 5, कितने बार लिखने हैं? 2 बार। और 3 में बढ़ा दीजिए कितना? 4 और 4। 4 4 3 5 5 6 क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना? उसी तरह अगर हम ले ले 4 बार 6 ले ले, अगर हम इसका स्क्वायर लिख ले तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 6 6 कितना? 36, है ना? ठीक है, और यहाँ पर कितने 6 बचा? 3। तो यानी यहाँ पर 5 कितने बार लिखेंगे? 5 3 बार लिखना पड़ेगा अपन को। और 4 जो है वो कितने बार लिखेंगे अपन? 3 बार लिखेंगे, है ना? ठीक है, तो 4 4 4 3 5 5 5 6 क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये चीज जो कॉन्सेप्ट लगेगा केवल 3 9 और 6 में ही लगते हैं, है ना? ये नहीं कि आप सभी नंबर्स में लगाना चालू कर दे। ये जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा 3 में लगता है, 9 में लगता है और 6 में लगता है। इसके बेस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं अपन कल देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर आप जोरदार तरीके से करिए, क्योंकि अगर आप जब तक लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, है ना? तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।